प्रशिक्षण क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत है। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक पर जो आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप सब लोग अगर विभिन्न एग्जामों में आप देने जाते हैं तो आपको पता होगा कि जो भारत के प्रमुख संस्थान या संगठन हैं उनकी स्थापना कब हुई, उनका मुख्य उद्देश्य क्या है, उनका हेडक्वार्टर कहाँ है। तो ऐसे बहुत से सारे आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वही सारे क्वेश्चन मैं आपको एक वीडियो में आपको पूरे के पूरे संस्थान, पूरे उनके हेडक्वार्टर्स, उनकी स्थापना दिवस कब बनाया जाता है, तो सारी डिटेल हम एक ही वीडियो में चर्चा करेंगे। तो करते बिना समय गवाए अपने वीडियो को स्टार्ट। देखते हैं सारे भारत के प्रमुख संस्थान तथा उनके मुख्यालय। तो कौन कौन से प्रमुख संस्थान हैं तथा कौन से उनके मुख्यालय हैं। तो पहला देखिए कि पहला है केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान, जो फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट है। इसकी स्थापना कब होती है, इसका हेडक्वार्टर कहां पर है। आपसे ऐसा कोई एग्जाम नहीं होगा जिससे ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाता कि जो केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान, तो बताइए कहां पर। तो इसका सही आंसर है, इसका जो मुख्यालय है ये है देहरादून में। कहां पर? देहरादून में। कहां? उत्तराखंड। तो केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान कहां पर है? देहरादून में। और इसकी स्थापना होती है 1906 में। कब इसकी स्थापना होती है? इसकी स्थापना होती है 1906 में। इसके मुख्य कार्य क्या क्या है? इसके मुख्य कार्य है वनिकी पौधशाला और पर्यावरण संरक्षण पर अनुसंधान। इसका दूसरा काम है वनों की जैव विविधता संरक्षण। इसके बाद इसका तीसरा काम है वन नीति निर्माण में सहयोग करना। अब मुझे फटाफट से आप बताइए कि जो जैव विविधता संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था। जैव विविधता संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था? तो ये पारित किया गया था सन 2002 में। ठीक है, तो आपको एक एडिशनल क्वेश्चन और भी मिल गया। पहला क्वेश्चन ये है कि केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान कहां पर है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा देहरादून, उत्तराखंड। स्थापना कब होती है? 1906 में इसकी स्थापना होती है। आपको याद रखना है केवल इसका जो मुख्यालय है और इसकी स्थापना, ये आपको बहुत अच्छे तरीके से याद रखना है कि ये चीज कहां पर है। चलिए अगला देखते हैं। आगे आता है हमारा राष्ट्रीय वन प्रबंधन संस्थान। राष्ट्रीय वन प्रबंधन संस्थान, जो राष्ट्रीय वन प्रबंधन संस्थान है, इसका मुख्यालय भोपाल, मध्य प्रदेश में। कहां पर पड़ता है ये? भोपाल, मध्य प्रदेश में। और इसकी स्थापना होती है 1982 में। ठीक है, इसकी स्थापना होती है 1982 में। इसके जो मुख्य कार्य है, इसका काम है वन प्रबंधन, शिक्षा और प्रशिक्षण। जो फॉरेस्ट है उनका मैनेजमेंट करना, उनकी ट्रेनिंग देना, उनकी एजुकेशन के बारे में बताना इसका मुख्य कार्य है। इसके बाद इसका अगला कार्य है पर्यावरण अनुसंधान। तीसरा कार्य है इसका वन नीति विश्लेषण करना, जो फॉरेस्ट की पॉलिसी बनाना इसका एक कार्य है। तो कहां पर है इसका हेडक्वार्टर? तो भारत राष्ट्रीय वन प्रबंधन का हेडक्वार्टर है भोपाल, मध्य प्रदेश में। इसके बाद अगला देखते हैं। अगले आता है राष्ट्रीय मसाला अनुसंधान संस्थान। तो बताइए कि राष्ट्रीय मसाला अनुसंधान संस्थान कहां पर है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कोझिकोड, केरल। कहां पर पड़ता है ये? कोझिकोड में, केरल, राष्ट्रीय मसाला अनुसंधान संस्थान। इसकी स्थापना होती है 1986 में। इसकी स्थापना कब होती है? 1986 में इसकी स्थापना होती है। इसके कार्य क्या क्या है? इसके कार्य हैं मसालों की नई किस्मों का विकास करना, जैविक खेती और संरक्षण तकनीकी करना, मसालों की निर्यात गुणवत्ता का अनुसंधान करना इसके मुख्य कार्य हैं। ठीक है, तो आपको पता चलेगा कि राष्ट्रीय मसाला अनुसंधान कहां पर है। कहां पर है? कोझिकोड, केरल में ये संस्थान पड़ता है। इसके आगे देखते हैं। आगे आता है राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान। क्या है? राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान। तो ये कहां पड़ता है? इसका मुख्यालय है लखनऊ, उत्तर प्रदेश में। कहां है ये? लखनऊ, उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान है। इसकी स्थापना कब होती है? तो इसकी स्थापना होती है 1953 में। इसकी स्थापना होती है। इसके प्रमुख कार्य कौन कौन से हैं? तो इसके प्रमुख कार्य हैं औषधीय एवं सजावटी पौधों पर अनुसंधान करना, जैव प्रौद्योगिकी आधारित पौध संरक्षण। इसके बाद तीसरा काम है हरित पर्यावरण निर्माण करना। इसके ये मुख्य कार्य हैं। किसके? राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान। और कहां पड़ता है? हमारे उत्तर प्रदेश, लखनऊ में ये संस्थान पड़ता है, इसका मुख्यालय। इसके आगे देखते हैं कि जो राष्ट्रीय समुद्री विज्ञान संस्थान, राष्ट्रीय समुद्री विज्ञान संस्थान कहां पर है? तो ये है गोवा, पणजी में पड़ता है। गोवा की राजधानी कहां है? पणजी। तो इसी का इसका मुख्यालय किसका? राष्ट्रीय समुद्री विज्ञान संस्थान का मुख्यालय गोवा, पणजी में पड़ता है। इसकी स्थापना होती है 1966 में।
कब होती है इसकी स्थापना? 1966 में। और इसके मुख्य कार्य हैं समुद्री विज्ञान, पारिस्थितिकी और संसाधन प्रबंधन। इसका दूसरा कार्य है तटीय एवं समुद्री जैव विविधता, तटीय एवं समुद्री जैव विविधता पर अध्ययन करना। इसका तीसरा कार्य है समुद्री भूगर्भ और जलवायु परिवर्तन का अध्ययन करना। तो ठीक है, तो आपको समझ में आ गया कि जो राष्ट्रीय समुद्री विज्ञान संस्थान है कहां पर? ये गोवा पणजी में ये पड़ता है। इसकी स्थापना 1966 में होती है। इसके बाद आता है केंद्रीय औषधीय अनुसंधान संस्थान। केंद्रीय औषधीय अनुसंधान संस्थान पड़ता है लखनऊ उत्तर प्रदेश में। ये भी कहां पड़ता है? लखनऊ उत्तर प्रदेश में केंद्रीय औषधीय अनुसंधान संस्थान। इसकी स्थापना होती है 1951 में। इसकी स्थापना कब होती है? 1951 में इसकी स्थापना होती है। कहां पड़ता है? लखनऊ उत्तर प्रदेश में। इसके मुख्य कार्य है कि दवाओं की खोज और विकास करना, जो नई नई मेडिसिन आ रही है उनकी खोज करना, इसका कार्य है किसका? केंद्रीय औषधीय अनुसंधान संस्थान। दूसरा इसका कार्य है औषधीय यौगिकों पर परीक्षण करना। आगे देखते हैं कि भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहां पर है। तो ये सारे ही संस्थान बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट हैं, आपके हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इनको आप बार बार इनका रिवीजन करिए फटाफट से, क्योंकि आपके एग्जाम बहुत ही नजदीक है। एनटीपीसी का एग्जाम आप जान ही रहे हैं कि आ गया है, तो उसमें भी आपको हर शिफ्ट में एक यहां से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो ये क्वेश्चन को आप नजरअंदाज ना करें, बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहां पड़ता है? तो ये पड़ता है उत्तर प्रदेश कानपुर में। दलहन अनुसंधान कहां पर है? कानपुर उत्तर प्रदेश में। इसकी स्थापना होती है 1983 में। दलहन अनुसंधान की स्थापना कब होती है? 1983 में। और कहां पड़ता है? कानपुर उत्तर प्रदेश में। इसके मुख्य कार्य हैं, इसके मुख्य कार्य कौन से हैं? दलहनों की नई प्रजातियों का विकास, उन्नत कृषि तकनीकी का प्रसार और बीज उत्पादन और रोग नियंत्रण का तकनीकी यानी कि नई टेक्निक, जो सीड्स होते हैं उनकी नई टेक्निक आप खोज करना इसके कार्य हैं। इसके बाद आता है केंद्रीय हिंदी संस्थान। कौन सा? केंद्रीय हिंदी संस्थान कहां पड़ता है? इसका मुख्यालय है आगरा उत्तर प्रदेश में। केंद्रीय हिंदी संस्थान कहां पर है? आगरा उत्तर प्रदेश में, जिसकी स्थापना होती है 1961 में इसकी स्थापना होती है। इसके मुख्य कार्य है हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार करना। क्या? हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार करना। इसके बाद विदेशी छात्रों को हिंदी का शिक्षण दिलाना। इसका मेन कार्य क्या है? विदेशी जो छात्र हैं उनको भी हिंदी का प्रशिक्षण दिलाना। इसके बाद हिंदी पाठ पाठन सामग्री का निर्माण करना, ये इसके कार्य हैं। और कहां है? केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा उत्तर प्रदेश में ये पड़ता है। इसके बाद आता है राष्ट्रीय पोषण संस्थान। राष्ट्रीय पोषण संस्थान ये पड़ता है हमारा हैदराबाद, हैदराबाद तेलंगाना में। ठीक है, ये कहां है? इसका मुख्यालय हैदराबाद तेलंगाना में राष्ट्रीय पोषण संस्थान का। इसकी स्थापना होती है 1918 में। राष्ट्रीय पोषण संस्थान की स्थापना कब होती है? तो इसकी स्थापना होती है 1918 में। कहां पड़ता है? हैदराबाद तेलंगाना में ये इसका मुख्यालय है। इसके कार्य है मानव पोषण पर अनुसंधान करना, जो मानव पोषण है इस पर क्या है? रिसर्च करना। इसके बाद कुपोषण नियंत्रण नीतियों का विकास करना, कुपोषण नियंत्रण नीतियों का विकास करना और पोषण शिक्षा एवं सर्वेक्षण करना, इसका कार्य है किसका? राष्ट्रीय पोषण संस्थान का, जिसका मुख्यालय कहां पर है? तेलंगाना हैदराबाद में। इसके बाद है केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान। केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान, इसका मुख्यालय कहां पर है? इसका मुख्यालय है करनाल। करनाल कहां पड़ता है? करनाल, इसका मुख्यालय करनाल। इसकी स्थापना होती है 1969 में, इसकी स्थापना होती है। इसके मुख्य कार्य हैं लवणीय और क्षारीय भूमि सुधार तकनीकी, जो भूमि लवड़ी होती है उसका सुधार करना। इसके बाद मृदा परिरक्षण और प्रबंधन करना, लवण सहिष्णु फसलों का विकास करना। ठीक है, तो ये इसके मुख्य कार्य हैं केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान के, जो कहां है? करनाल में। इसके आगे आता है केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान। केंद्रीय भाषा भारतीय संस्थान, तो ये पड़ता है हमारा, इसका मुख्यालय मैसूर कर्नाटक में है। कहां पर इसका मुख्यालय? मैसूर कर्नाटक में। केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान मुख्यालय कहां पर है? मैसूर कर्नाटक में। स्थापना होती है इसकी 1969 में, 1969 में इसकी स्थापना होती है केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान की। इसके मुख्य कार्य क्या है? इसके मुख्य कार्य भारतीय भाषाओं के संरक्षण, विकास और प्रसार। दूसरा इसका कार्य है भाषा अनुसंधान और प्रशिक्षण।
तीसरा अनुसंधान है अनुवाद कार्यशालाएं और व्यवहारिक निर्माण। इसके 3 ये इसके मुख्य जो इसके मुख्य कार्य हैं, जिसकी स्थापना होती है 1969 में या फिर 1969 में इसकी स्थापना होती है। इसके आगे देखते हैं कि केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान, जो केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान है, ये कहां पे है इसका मुख्यालय? तो इसका मुख्यालय पड़ता है नागपुर, महाराष्ट्र में। कहां पड़ता है इसका मुख्यालय? इसका मुख्यालय पड़ता है नागपुर, महाराष्ट्र में इसका मुख्यालय पड़ता है। ठीक है, इसके बाद जो इसकी स्थापना होती है, इसकी स्थापना होती है 1976 में इसकी स्थापना होती है। राष्ट्रीय कपास अनुसंधान की स्थापना 1976 में इसकी स्थापना होती है। और कहां पर है इसका हेडक्वार्टर? तो नागपुर, महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर है। इसके कार्य है कपास की उच्च गुणवत्ता वाली किस्मों का विकास करना। जो कपास की क्या है? उच्च गुणवत्ता वाली किस्मों का विकास करना, रोगों और कीट नियंत्रण पर शोध करना, कपास उत्पादन की तकनीकों का प्रसार करना, इसके ये मुख्य कार्य है। आपको इनके मुख्य कार्य भी थोड़े थोड़े याद रख लेने, लेकिन जो मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है इसमें इसका हेडक्वार्टर और इसकी स्थापना दिवस आपको बहुत ही अच्छे तरीके से याद रखने पड़ेंगे। इसके बाद देखते हैं केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान कहां पर है? केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान, तो इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। कहां इसका मुख्यालय? नई दिल्ली में पड़ता है, जिसकी स्थापना होती है 1984 में। कब इसकी स्थापना होती है? तो 1984 में इसकी स्थापना होती है। केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान, जिसका मुख्यालय कहां पर है? नई दिल्ली में, और स्थापना होती है 1984 में इसकी स्थापना होती है। इसके मुख्य कार्य कौन कौन से हैं? तो इसके मुख्य कार्य है डिजिटली शिक्षा सामग्री का विकास करना, शिक्षकों के लिए ई लर्निंग टूल्स, आईसीटी आधारित शिक्षा आधार प्रणाली को बढ़ावा देना, इसके मुख्य कार्य हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे आता है भारतीय मौसम वेधशाला। ठीक है, भारतीय मौसम वेधशाला के हेडक्वार्टर कहां है? तो इसका हेडक्वार्टर पड़ता है नई दिल्ली में। कहां है भारतीय मौसम वेधशाला का हेडक्वार्टर? कहां पर है? नई दिल्ली में। इसकी स्थापना होती है, इसकी स्थापना होती है 1875 में इसकी स्थापना होती है। कब? 1875 में इसकी स्थापना होती है, और हेडक्वार्टर इसका नई दिल्ली में, भारतीय मौसम वेधशाला का। इसके जो मुख्य कार्य हैं, इसके मुख्य कार्य है मौसम पूर्वानुमान, चक्रवात चेतावनी और जलवायु अध्ययन करना, यानी कि जो मौसम का पूर्वानुमान बताना, कब चक्रवात आएगा, ये सब बताना। तो ये इसके मुख्य कार्य हैं। कृषि उड्डयन और नौवहन के लिए मौसम सेवाएं प्रदान कराना, भूकंप मापक और विज्ञान संबंधी आंकड़ों का संकलन करना, ये इसके मुख्य कार्य है। किसके? भारतीय मौसम वेधशाला के, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसके आगे आता है डीएनए फिंगर प्रिंटिंग एंड डायग्नोस्टिक केंद्र। क्या है? डीएनए फिंगर प्रिंटिंग एंड डायग्नोस्टिक केंद्र, जिसका मुख्यालय, इसका मुख्यालय पड़ता है हैदराबाद, तेलंगाना में। जिसकी स्थापना कब होती है? 1995 में इसकी स्थापना होती है। किसकी? डीएनए फिंगर प्रिंटिंग और डायग्नोस्टिक केंद्र का। इसके जो मुख्य कार्य है, इसके मुख्य कार्य क्या है? डीएनए फिंगर प्रिंटिंग, अनुवांशिकी रोगों का निदान। इसके बाद इसका मुख्य कार्य है अपराध विज्ञान और मानव अनुवांशिकी में योगदान। तीसरा इसका कार्य जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान, इसके मुख्य कार्य हो जाएंगे। तो इसकी स्थापना और मुख्यालय का हैदराबाद, स्थापना हुई 1995 में। इसके आगे देखते हैं राष्ट्रीय समुद्री विज्ञान संस्थान। क्या है? राष्ट्रीय समुद्री विज्ञान संस्थान कहां है? इसका मुख्यालय गोवा, पणजी में पड़ता है, जिसकी स्थापना होती है 1966 में इसकी स्थापना होती है। इसका मुख्य कार्य है समुद्री विज्ञान, समुद्री पारिस्थितिकी और खनिज संसाधनों का अनुसंधान करना, समुद्री जलवायु और जैव विविधता का अध्ययन करना, तटीय संरक्षण और समुद्रीय प्रदूषण का नियंत्रण करना, इसके मुख्य कार्य है। किसके? राष्ट्रीय समुद्री विज्ञान संस्थान की, जिसकी स्थापना होती है 1966 में, जिसकी स्थापना होती है। इसके आगे आता है भारतीय चीनी तकनीकी संस्थान। भारतीय चीनी तकनीकी संस्थान, बताइए कि ये कहां पड़ता है? भारतीय चीनी तकनीकी संस्थान, तो ये पड़ता है कानपुर, उत्तर प्रदेश में। कहां पड़ता है ये? कानपुर, उत्तर प्रदेश में ये पड़ता है। क्या? भारतीय चीनी तकनीकी अनुसंधान, जिसकी स्थापना कब होती है? 1936 में इसकी स्थापना होती है। कब होती है? 1936 में इसकी स्थापना होती है। इसके मुख्य कार्य कौन कौन से हैं? इसके मुख्य कार्य गन्ना प्रसंस्करण, चीनी उत्पादन तकनीकी पर अनुसंधान करना या रिसर्च करना। इसके बाद शुगर टेक्नोलॉजी में प्रशिक्षण और शिक्षा प्रदान करना। जो चीनी बनने की जो टेक्नोलॉजी, उसमें क्या है? एजुकेशन देना, उसके लिए नई नई टेक्निक प्रदान कराना। इसके बाद है
इसके बाद सह उत्पादन जैसे एथेनॉल पर अध्ययन करना, क्योंकि गन्ने से क्या है एथेनॉल प्राप्त होता है, तो एथेनॉल पर भी काम करना, इसका एक रिसर्च करना, इसका एक भी एक कार्य है किसका, भारतीय चीनी तकनीकी संस्थान का। इसके आगे देखते हैं, आगे आता है केंद्रीय जूट प्रौद्योगिकी अनुसंधान। केंद्रीय जूट प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान कहां पड़ता है, तो ये पड़ता है बैरकपुर, पश्चिम बंगाल। कहां है इसका हेडक्वार्टर, केंद्रीय जूट प्रौद्योगिकी संस्थान का हेडक्वार्टर कहां पर है, तो इसका हेडक्वार्टर है बैरकपुर, पश्चिम बंगाल में इसका हेडक्वार्टर पड़ता है, जिसकी स्थापना होती है 1938 में इसकी स्थापना होती है। इसके मुख्य कार्य क्या क्या हो जाएंगे, इसके मुख्य कार्य हैं जूट और सहयोग रेशों की उन्नत किस्मों का विकास करना, उत्पादन तकनीकी में सुधार लाना, जूट उत्पादनों का मूल्य संवर्धन करना, इसके मुख्य कार्य हो जाएंगे किसके, केंद्रीय जूट प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान के, जिसके हेडक्वार्टर कहां, बैरकपुर, पश्चिम बंगाल में, जिसकी स्थापना होती है 1938 में इसकी स्थापना होती है। तो उम्मीद है जितने भी जो संस्थान है आपकी एकदम अच्छे समझ में आ रहे होंगे, इनके हेडक्वार्टर आपको डेट अच्छे से याद होती चली जा रही होंगी। आगे देखते हैं, आगे आता है डीजल लोकोमोटिव निर्माण। डीजल लोकोमोटिव निर्माण ये कहां पर है, इसका मुख्यालय है वाराणसी, उत्तर प्रदेश। कहां पर है डीजल लोकोमोटिव का, बनारस, उत्तर प्रदेश में, जिसकी स्थापना होती है 1961 में। स्थापना कब होती है इसकी, 1961 में इसकी स्थापना होती है। इसके मुख्य कारण डीजल इंजनों और लोकोमोटिव का निर्माण एवं मरम्मत कराना, जो डीजल इंजन होते हैं रेलवे के, उनका क्या है रिपेयर कराना, उनके डिजाइन करना, भारतीय रेलवे के लिए उन्नत इंजनों का उत्पादन करना, जो इंडियन रेलवे है उसके लिए नए से नए इंजन का क्या है प्रदान करना, नए नए इंजन की टेक्नोलॉजी लाना, निर्यात हेतु इंजनों का निर्माण करना, यानी हम एक्सपोर्ट भी कर सके, ऐसे इंजनों का भी निर्माण कर सके हम अपने रेलवे के लिए। तो ये है इसके मुख्य कार्य, जिसका मुख्यालय कहां पर है, बनारस, उत्तर प्रदेश में, जिसकी स्थापना होती है 1961 में। आगे आता है केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान। क्या है, केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान, जिसका हेडक्वार्टर चेन्नई, तमिलनाडु में। कहां है इसका हेडक्वार्टर, चेन्नई, तमिलनाडु में इसका हेडक्वार्टर पड़ता है, जिसकी स्थापना होती है 1948 में। ठीक है, 1948 में इसकी स्थापना होती है, चेन्नई में इसका हेडक्वार्टर है। और क्या है, केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान, जिसके मुख्य कार्य क्या है कि चमड़ा निर्माण करना, डिजाइन करना, उसकी गुणवत्ता क्वालिटी का सुधार करना। क्या है, क्वालिटी चेक करना, इसकी डिजाइन करना और इसकी गुणवत्ता क्वालिटी और इसका निर्माण करना। इसका दूसरा कार्य चमड़ा उद्योग के लिए तकनीकी सहायता करना और पर्यावरण अनुकूल चर्म शोधन तकनीकी का विकास करना, ताकि इन्वायरमेंट को ये हानि न पहुंचा सके, ऐसा भी कुछ कार्य करना इसके मुख्य कार्य हैं। इसके बाद केंद्रीय खनन और ईंधन अनुसंधान संस्थान। केंद्रीय खनन और ईंधन अनुसंधान संस्थान, जिसका हेडक्वार्टर है धनबाद, झारखंड। कहां है इसका हेडक्वार्टर, धनबाद, झारखंड में इसका हेडक्वार्टर किसका, केंद्रीय खनन और ईंधन अनुसंधान संस्थान। क्या है, केंद्रीय खनन और ईंधन अनुसंधान संस्थान, इसका हेडक्वार्टर है धनबाद। कहां है इसका हेडक्वार्टर, इसका हेडक्वार्टर धनबाद, झारखंड में, जिसकी स्थापना होती है 1900, जिसकी स्थापना कब होती है 1946 में इसकी स्थापना होती है। इसके मुख्य कार्य क्या है, इसके मुख्य कार्य है, इसके मुख्य कोयला खनन ईंधन प्रौद्योगिकी और सुधार सुरक्षा पर अनुसंधान करना, खनन तकनीकी का आधुनिकीकरण करना, ऊर्जा कौशल और पर्यावरण अनुकूल तकनीकी का विकास करना, ये इसके क्या है, ये इसके मुख्य कार्य हो जाएंगे। इसके आगे देखते हैं, इसके आधार भारतीय पेट्रोलियम संस्थान, इंडियन इंस्टीट्यूट फॉर पेट्रोलियम, भारतीय पेट्रोलियम संस्थान। तो इसका हेडक्वार्टर कहां पर है, देहरादून। कहां है इसका हेडक्वार्टर, देहरादून, झारखंड, उत्तराखंड में इसका हेडक्वार्टर है, किसका, भारतीय पेट्रोलियम संस्थान का हेडक्वार्टर, जिसकी स्थापना होती है, जिसकी स्थापना कब होती है 1960 में इसकी स्थापना होती है। क्या, भारतीय पेट्रोलियम संस्थान की, देहरादून, उत्तराखंड में इसका मुख्यालय है और 1960 में इसकी स्थापना होती है, जिसका मुख्य कार्य है पेट्रोलियम परिष्करण, पेट्रोकेमिकल्स और अनुसंधान, जैव ईंधन तथा ईंधन क्षमता और प्रदूषण नियंत्रण तकनीकी तैयार करना, ऊर्जा क्षेत्रों के लिए तकनीकी का नवाचार करना, यानी इनोवेशन करना, किसके लिए, ऊर्जा क्षेत्रों के लिए तकनीकी का। तो ये इसके मुख्य कार्य हैं। इसके बाद आता है राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान। तो आप सबको पता होगा राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहां पर है, तो यह करनाल, हरियाणा में। कहां पर है, करनाल, हरियाणा में ये
इसका मुख्यालय किसका? राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल हरियाणा में इसका हेडक्वार्टर है। इसकी स्थापना होती है 1923 में। कब इसकी स्थापना होती है? 1923 में इसकी स्थापना होती है। 1923 में जब इसकी स्थापना होती है तो इसका हेडक्वार्टर था बेंगलोर में, और ये जो करनाल में स्थानांतरित किया गया था 1955 में ये करनाल में लाया गया था। तो पहले आपको याद रखना है कि जो डेयरी अनुसंधान संस्थान था पहले इसका 1923 में हेडक्वार्टर था बेंगलोर में, लेकिन जो करनाल में वर्तमान में जो करनाल में हेडक्वार्टर है कब आया करनाल में? तो 1955 में ये स्थानांतरित करनाल में किया गया था। तो ये भी आपको पॉइंट नोट करके चल रहा है। और इसके मुख्य कार्य क्या हो जाएंगे? डेयरी उत्पादन, प्रजनन एवं दुग्ध विज्ञान में अनुसंधान करना, डेयरी प्रबंधन और प्रशिक्षण कार्यक्रम, दूध उत्पादन की गुणवत्ता में सुधार करना इसके मुख्य कार्य हैं। इसके आगे देखते हैं, इसके आगे आता केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान। क्या? केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान। तो कहां पर है ये? तो ये है मैसूर कर्नाटक में पड़ता है। कहां पर? मैसूर कर्नाटक में इसका हेडक्वार्टर पड़ता है, जिसकी स्थापना होती है 1950 में। इसकी स्थापना कब होती है? 1950 में इसकी स्थापना होती है। इसके मुख्य कार्य क्या है? खाद्य प्रसंस्करण और संरक्षण पर अनुसंधान करना, खाद्य प्रसंस्करण और अनुसंधान पर संरक्षण पर अनुसंधान करना, पोषक इस तत्वों की गुणवत्ता बढ़ाना, खाद्य सुरक्षा और मानकों का विकास करना इसके मुख्य कार्य हो जाएंगे। किसके? केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान के, जिसका हेडक्वार्टर कहां पर है? मैसूर कर्नाटक में, जिसकी स्थापना होती है 1950 में इसकी स्थापना होती है। इसके आगे आता है केंद्रीय नमक और समुद्री रसायन अनुसंधान संस्थान। क्या? केंद्रीय नमक और समुद्री रसायन अनुसंधान संस्थान, जिसका हेडक्वार्टर है भावनगर, जिसका हेडक्वार्टर कहां पर है? भावनगर गुजरात में, जिसकी स्थापना होती है 1954 में। जो सॉल्ट इंस्टीट्यूट है ये कहां पर है? नमक और समुद्री रसायन अनुसंधान संस्थान, तो ये है भावनगर गुजरात में इसका हेडक्वार्टर है, और इसकी स्थापना होती है 1954 में। इसके मुख्य कार्य है कि समुद्री रसायन, नमक उत्पादन एवं समुद्री संसाधनों पर अनुसंधान करना, जल शोधन और खारे जल की जल शोधन और खारे जल को मीठा करने की तकनीकी पर कार्य करना। जो समुद्र का जो खारा जल है उसकी एक ऐसी टेक्नोलॉजी आविष्कार करना ताकि वो खारे जल से क्या है, यानी मीठे जल में या फिर पीने योग्य पानी में कन्वर्ट हो जाए, ऐसी टेक्निक का एक बनाना। इसके बाद तीसरा कार्य इसका कि जो समुद्री जैव विविधता का संरक्षण करना, जो समुद्र में बायोडायवर्सिटी है उसका क्या है? संरक्षण करना, ताकि वो जीव भी अच्छे से रह सके, अपना जीवन यापन अच्छे से कर सके। तो उनके लिए भी क्या है? कुछ कार्य करना। तो इसके मुख्य कार्य हैं। इसके बाद आता है केंद्रीय विद्युत अनुसंधान संस्थान। तो बताइए ये कहां पर? केंद्रीय विद्युत अनुसंधान संस्थान। तो इसका जो मुख्यालय, इसका मुख्यालय कहां पर है? कर्नाटक बेंगलुरु में। कर्नाटक बेंगलुरु में इसका मुख्यालय किसका? केंद्रीय विद्युत अनुसंधान संस्थान का, जिसकी स्थापना होती है 1960 में। कब इसकी स्थापना होती है? 1960 में। इसके मुख्य कार्य क्या है? इसके मुख्य कार्य है विद्युत उपकरणों का परीक्षण और प्रमाणन करना, विद्युत उत्पादन, परीक्षण और वितरण में अनुसंधान करना, और विद्युत प्रणाली की दक्षता और सुरक्षा पर कार्य करना इसके मुख्य कार्य हो जाएंगे। किसके? केंद्रीय विद्युत अनुसंधान संस्थान के, जिसका जो मुख्यालय कहां पर है? बेंगलुरु कर्नाटक में, और स्थापना होती है 1960 में इसकी। आगे देखते हैं कि केंद्रीय यांत्रिकी अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान क्या है? सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां पर है? तो इसे ये पड़ता है हमारा, इसका मुख्यालय दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में, जिसकी स्थापना होती है 1958 में। ठीक है। केंद्रीय यांत्रिकी अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान यानी कि सेंटर मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसकी मुख्यालय दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में, जिसकी स्थापना होती है 1958 में। इसके मुख्य कार्य क्या है? यांत्रिकी अभियांत्रिकी मैकेनिकल इंजीनियरिंग क्षेत्र में अनुसंधान एवं नवाचार करना, स्वदेशी मशीनें एवं उपकरणों का विकास करना और औद्योगिक समस्याओं के लिए तकनीकी समाधानों का प्रदान करना इसके मुख्य कार्य हैं। ठीक है। इसके आगे है भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो NHAI है, इसका जो हेडक्वार्टर, इसका हेडक्वार्टर द्वारिका दिल्ली,
तो न्यू दिल्ली में एक जगह पड़ती है द्वारका, यहाँ NHAI का, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर है। इसकी स्थापना होती है 1955 में, इसकी स्थापना होती है। इसका जो इसके मुख्य कार्य, इसके मुख्य कार्य कौन कौन से हो जाएंगे? राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण, विकास, रखरखाव और प्रबंधन करना, सड़क अवसंरचना में निजी निवेश को बढ़ावा देना, तेज, सुरक्षित और गुणवत्ता युक्त परिवहन सुनिश्चित कराना इसके मुख्य कार्य हैं। किसके? नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के, जिसका हेडक्वार्टर है द्वारका, नई दिल्ली में, जिसकी स्थापना होती है 1955 में। इसके बाद आता है भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान। क्या? भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान। बताइए कि भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान का हेडक्वार्टर कहां पर है? तो इसका हेडक्वार्टर है कानपुर, उत्तर प्रदेश में, जिसकी स्थापना होती है 1983 में। कब इसकी स्थापना होती है? दलहन अनुसंधान संस्थान की 1983 में इसकी स्थापना होती है और इसका हेडक्वार्टर है मुख्यालय कानपुर, उत्तर प्रदेश में। जिसके मुख्य कार्य हैं दलहनों की उन्नत किस्मों का विकास करना, उत्पादन वृद्धि एवं कीट रोग प्रबंधन का अनुसंधान करना, किसानों को दलहन आधारित फसल प्रणाली अपनाने हेतु मार्गदर्शन कराना इसके मुख्य कार्य हो जाएंगे। इसके आगे आता है केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान। केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान, जिसका मुख्यालय कहां पर है? कोयम्बटूर, तमिलनाडु में इसका मुख्यालय है। तमिलनाडु में इसका मुख्यालय केंद्रीय गन्ना अनुसंधान का, जिसकी स्थापना होती है 1952 में। कब होती है इसकी स्थापना? 1952 में इसकी स्थापना होती है। जिसके मुख्य कार्य है गन्ने की उन्नत किस्मों का विकास एवं सुधार करना, गन्ना उत्पादन की तकनीकी पर अनुसंधान करना, किसानों को प्रशिक्षण और नवीन कृषि पद्धतियों का प्रसार करना इसके मुख्य कार्य हैं। किसके? गन्ना अनुसंधान संस्थान के, जिसका मुख्यालय कोयम्बटूर, तमिलनाडु में है और स्थापना होती है 1952 में इसकी स्थापना होती है। इसके बाद है भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान। कहां है? भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहां पर है? तो इसका मुख्यालय नई दिल्ली में, जिसकी स्थापना होती है 1905 में। 1905 में इसकी स्थापना होती है और नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। क्या? भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, जिसके मुख्य कार्य है कृषि अनुसंधान, शिक्षा एवं विस्तार कार्य में अग्रणी भूमिका, उन्नत बीज फसल तकनीकी और जैविक कृषि पर अनुसंधान करना। इसके बाद इसका तीसरा कार्य है कृषि वैज्ञानिक के लिए उच्च स्तरीय शिक्षा और प्रशिक्षण प्रदान कराना इसके मुख्य कार्य हैं। तो यही थे जो मोस्ट इंपोर्टेंट संस्थान और उसके हेडक्वार्टर से, जिनकी डेट आपको बहुत ही अच्छे से याद रखनी है, जिनके हेडक्वार्टर आपको याद रखने हैं। तो जो सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट चीज होती है इनका हेडक्वार्टर प्लस इनकी जो स्थापना की डेट है, तो ये आपको अच्छे से याद रखनी है। अगर ये आपको लंबे समय तक याद रखना है तो ये बार बार आप इसका रिवीजन करिए, मतलब इसको आप बार बार पढ़िए, क्योंकि ये कोई कॉन्सेप्ट तो है नहीं इनमें, तो आपको ये याद रखना पड़ेगा, इसे बार बार पढ़िए। अगर आप पीडीएफ चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम प्रशिक्षण क्लासेस के टेलीग्राम पर आपको ये पूरा पीडीएफ मिल जाएगा, ताकि आप इसे बार बार पढ़ के रिकॉल कर सकें। और लंबे समय तक याद रखना तो आप फटाफट से इसको कॉपी पर अपने नोट करते जाइए कि कौन सा संस्थान था, कौन सी उसकी डेट थी, कहाँ इसका हेडक्वार्टर, तो वो कॉपी पर नोट करके आप लिखते जाइए, ताकि जब आप लिख के पढ़ते तो आपको वो लंबे समय तक चीजें याद रहती हैं। अगर आप और भी किसी एग्जाम की तैयारी करना चाह रहे हैं और आप भी बहुत मतलब वेस्ट कंटेंट चाहते हैं तो हमारे प्रशिक्षण क्लासेस को ज्वाइन करना ना भूलें। जब तक आप अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से करते रहिए और जुड़े रहिए हमारे प्रशिक्षण क्लासेस के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।